सुनिए। जी साहब। निखिल शर्मा की दुकान यही है? जी साहब, ये उन्हीं की रेडी है, हम उनकी पत्नी हैं। क्या काम है बताइए? तुम्हारा पति कहाँ है? साहब वो तो अभी किसी काम से घर की तरफ गए हैं। क्या हो गया, कोई बात है क्या? हाँ, मैं इस एरिया का ना नया डीएम तरुण यादव। तुमने मेरा नाम सुना ही होगा। मुझे तुम्हारे पति से मिलना है। आप हमारी रेडी के पास क्यों आए हैं? कोई बात है क्या? हमसे कोई गलती हुई है क्या साहब? तुम सर से बहस क्यों कर रही हो? उन्होंने आगे सिर्फ तुमसे इतना कहा कि तुम्हारे हस्बैंड का है, तो सीधा सीधा उन्हें जवाब दो ना। बहस करने की क्या जरूरत है? नहीं मेम साहब, आप गलत समझिए। हम बहस कैसे कर सकते हैं? बड़े साहब हैं। हम तो बस इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ऐसे साहब हमारी रेडी पे क्यों आएंगे? कोई हमसे गलती हुई है तो आप बता दीजिए साहब। अगर आप गलत नहीं करते साहब, घबरा क्यों रहे हो? सर को जवाब दो। साहब आप तीन अफसर यहाँ पे आ गए एकदम से। आज तक हमने कभी देखा नहीं ऐसे लग रहा है कि हमसे कोई गलती होगी, पर साहब हमने कुछ भी नहीं किया है। अच्छा एक बात बताओ, ये रेडी तुम्हारी है या किराए पर ली हुई है? नहीं साहब, ये हमारी खुद की है। हमने बहुत मेहनत करके इस रेडी को खोला है और साहब इसी से हमारा घर चलता है। देखिए हमने कोई गलत काम नहीं किया। हमारी रेडी में हटाइएगा। देखो, मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं कि मैं तुमसे बहस करूं। अगर तुम्हारा पति आए तो उससे कहना कि डीएम ऑफिस में आकर मिले, समझी? जी साहब, जैसे वो आएंगे मैं और वो आ जाएंगे आपसे मिलने। नहीं, तुम्हें नहीं आना। तुम्हारा पति अकेला आएगा मुझसे मिलने। तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। और मेरे पास आए तो इसका मतलब ये नहीं है वो किसी और को साथ लेकर आ जाएगा। उसे सिर्फ अकेले आना है। जी टाइम से भेज देना अपने पति को, समझी? जी साहब। हे भगवान, अब क्या कर दिया इन्होंने? अरे सुनीता, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों बैठी हो दुकान के आगे? आपको पता है यहाँ पे क्या हो गया? अभी वो बड़े अफसर आए थे। क्या नाम बताया था वो? कुछ डीएम बोल रहे थे। और इतने बड़े अफसर पता नहीं हमारी रेडी पे क्यों आए थे। आपको पूछ रहे थे बार बार, आपने कोई गलत काम किया है क्या? अरे नहीं, कैसी बात कर रही हो? मैं भला कोई गलत काम क्यों करूंगा? मैं तो बच्चों को स्कूल से लेके घर छोड़ के आ रहा हूँ और उन्हें खाना पीना खिलाया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वही तो हमने भी कहा साहब से, साहब हम लोग तो ईमानदारी से कमाते खाते हैं, ये रेडी लगाते हैं, इससे हमारा घर चलता है। पता नहीं साहब यहाँ पे क्यों आए थे। और वो बहुत ही ऐसी बात कर जैसे हमने कोई बहुत बड़ा गलत काम कर दिया। और कह रहे थे बार बार कि उन्हें आपसे मिलना है। और उन्होंने कहा है कि 6 बजे से पहले आपको उनके ऑफिस भेजने के लिए, वो भी अकेले। हमने कहा भी हम आते तो मना कर दिया हमें भी आने से। हमें बहुत घबराहट हो रही है, पता नहीं क्या कर दिया है। क्या मुझे अकेले बुलाया है अपने ऑफिस में मिलने के लिए? मुझे लगता है कि वो हमारा ठेला यहाँ से हटवाना चाहते हैं, इसलिए मुझे वहां पे बुलाया है। क्योंकि अगर तुम्हें भी बुलाते तो औरत जात तो थोड़ा बात करने में दिक्कत देती है ना। क्या पता तुम वहां पे उनसे बदतमीजी कर देती, इसलिए शायद मुझे बुलाया होगा वहां पे। कोई बात नहीं, मैं एक बार जाके देखता हूँ वहां पे। देखिए आराम से जाइएगा और कोई भी दिक्कत हो तो हमें एक बार फोन कर दीजिएगा, हम आ जाएंगे। कोई जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसी, मैं खुद बात कर लूंगा, हाथ पैर जोड़ लूंगा उनसे, वो कुछ नहीं कहेंगे। मैं जा रहा हूँ। जी भगवान, बस सब कुछ ठीक हो, हमारा ठेला ना हटे यहाँ से। साहब, आप हमारे ठेले पे आए थे, हमारी बीवी ने बताया आप हमारा ठेला वहाँ से हटवाना चाहते हैं। साहब जी ऐसा मत कीजिए, हम बहुत गरीब लोग हैं, हम सड़क पे आ जाएंगे। आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं साहब जी। देखो ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारा ठेला हटवाने नहीं आया था। अगर तुम्हारा ठेला ही मुझे हटवाना होता तो मैं अपने यहाँ से किसी कांस्टेबल को भेज देता, वो हटवा कर आ जाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। साहब हमें पता है आप हमारा ठेला हटवाना चाहते हैं साहब। देखिए आप एक काम कीजिए ना, आप हमें कोई पर्ची दे दीजिए। हम म्युनिसिपल पार्टी वालों को ना हर महीने पैसे देते रहेंगे जितने हमसे बन पड़ेंगे साहब, पर हमारा ठेला मत हटवाइए। हमारी बीवी है, हमारे छोटे बच्चे हैं साहब, स्कूल जाते हैं, किराए के मकान में हम लोग रहते हैं, कहाँ जाएंगे साहब? सड़क पे आ जाएंगे। आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं साहब। अरे जब मुझे तुम्हारी रेडी हटवानी ही नहीं है, तुम इन बातों को क्यों कह रहे हो? यही बात तुम्हारी पत्नी कह रही थी। साहब अगर आपको हमारी रेडी हटवानी नहीं होती साहब तो वहाँ पे आते ही क्यों? हमें सब पता है साहब। आप अभी तो कह रहे हैं कि आप हमारी रेडी हटवाएंगे नहीं, पर बाद में क्रेन चलवा देंगे साहब, हमारा तो काम खराब हो जाएगा ना साहब। देखो मैं वहाँ पर इसलिए आया था
मैं तुम्हारी रेहड़ी हटवाकर तुम्हें पक्की दुकान दूंगा और पक्का मकान दूंगा, ताकि तुम्हारा परिवार आराम से पक्के मकान में रह सके। कैसी बात कर रहे हैं साहब आप? इन योजनाओं का लाभ हम गरीबों तक तो पहुंचता ही नहीं है। आज आप कह रहे हैं कि आप हमें पक्का मकान देंगे, पक्की दुकान देंगे, और हमारी दुकान आज हटा भी देंगे ना तो 3-4 महीने बाद भूल जाएंगे हमें कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा भी तो मुआवजा के नाम पे बस थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा, जिससे जिंदगी नहीं गुजार पाएंगे। हमारी जिंदगी गुजारने का साधन तो हमारी दुकान ही है, ठेला है हमारा। अब क्या करें साहब, आपसे हाथ जोड़ के विनती कर सकते हैं कि आप वैसा मत कीजिए। देखो, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम्हारी दुकान और मकान के पेपर पर मैं अभी साइन कर देता हूँ, उससे तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा। देखिए साहब, सरकार कुछ नहीं करती हमारे लिए और आप भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप कष्ट मत कीजिए साहब। हम एक काम करते हैं, वहां से जाके अपना ठेला हटा लेते हैं और आज के बाद कभी वहां पे दुकान नहीं लगाएंगे। चलते हैं साहब। तुम्हें सरकार पर भरोसा नहीं है, लेकिन अपने दोस्त पर तो होगा। अरे तरुण, तू यहाँ, यानी कि इस शहर का डीएम मेरा दोस्त है? हाँ, तेरा दोस्त है डीएम, तभी तेरी दुकान पर आया था मैं। और मैं इतनी देर से तुझसे बात किए जा रहा हूँ कि निखिल मेरी आवाज पहचानेगा, अब पहचानेगा, बातों को खींचे जा रहा हूँ, लेकिन तुझे मेरी आवाज तक नहीं पहचान में आई। कैसा दोस्त है तू? तरुण, मैं क्या करूं? देख, जब बात मेरे परिवार पे आई, मुझे लगा कि अब मेरा ठेला बचेगा ही नहीं, मेरी रोजी रोटी मेरे हाथों से छिन जाएगी, मेरे बीवी बच्चे रोड पे आ जाएंगे, तो मेरे दिमाग में उनके सिवा और कुछ नहीं चल रहा था। इसलिए मैं तेरी आवाज नहीं पहचान पाया। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। तुझे लगा होगा कि सर मेरी दुकान हटाने के लिए आए हैं, सरकारी जगह पर मैं अपनी रेहड़ी लगाता हूँ, और ऐसा कुछ नहीं है। मेरी जैसे ही ज्वाइनिंग हुई, मैं तेरे घर गया, घर जाकर देखता हूँ तो वहाँ कोई और रहता है। और ऐसा क्या हो गया कि जो तुझे रेहड़ी लगानी पड़ रही है? समझ में नहीं आया कुछ। कैसे कैसे तेरा पता किया। तरुण, क्या बताऊं तुझे, जब हम दोनों कॉलेज में पढ़ते थे तब मेरे चाचा ने एक दिन अचानक से मेरे बाबूजी से कागजों पर साइन करवा लिए और सारी जमीन, सारी जायदाद अपने नाम कर ली। ये सदमा बाबूजी बर्दाश्त नहीं कर सके और बाबूजी चल बसे। उसके बाद घर में तो कोई था ही नहीं। माँ कई साल पहले ही जा चुकी थी हम लोगों को छोड़ के। अब कुछ तो करना था पेट पालने के लिए, पढ़ाई बीच में छूट गई थी, तो बस यहाँ पर ठेला लगाने लगा और अपने परिवार का गुजारा करने लगा। देख, जो हो गया है उसे तो मैं ठीक कर नहीं सकता, लेकिन अब आगे मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब तुझे रेहड़ी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे मैं एक पक्की दुकान बना कर दूंगा, उसमें अपना आराम से काम करना, और एक पक्का मकान बना कर दूंगा जिसमें तेरा परिवार आराम से रहेगा। तुझे किराए के मकान में रहने की कोई जरूरत नहीं है, समझा? तरुण, तू ये सब मेरे लिए क्यों करेगा? देख, मुझे लग रहा है तू मुझसे मजाक कर रहा है ना। देख तरुण, अभी मेरी हालत ठीक नहीं है, तो ऐसा मजाक मत कर मेरे साथ। अरे मैं तेरे साथ मजाक क्यों करूंगा? मैं तेरा दोस्त हूँ। जब तू मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दे सकता है, आज तेरा बुरा वक्त चल रहा है, तू परेशानी में, क्या तेरा दोस्त तेरे लिए इतना नहीं कर सकता? मेरे पास क्या था? पैसे नहीं होते थे फीस भरने के लिए, लेकिन तू मेरी मदद करता था। आज जहां भी हूं ना मैं, सिर्फ तेरी वजह से। अगर तू मेरी मदद ना करता ना तो मैं जीवन में कुछ ना कर पाता, ना पढ़ पाता, ना डीएम बन पाता। और चिंता मत कर, ये कोई सरकारी योजना नहीं है, ये सब कुछ मैं अपनी कमाई से करूंगा, अपने पैसों से। पर तरुण, अगर बाहर लोगों को पता चलेगा कि एक गरीब दोस्त की मदद उसके अमीर दोस्त ने की है, तो लोग क्या कहेंगे? अरे तरह तरह की बातें बनाएंगे। लोगों की तो आदत है, अच्छा करेंगे तो भी लोग बात बनाएंगे, बुरा करेंगे तो भी बात बनाएंगे। आज तू परेशान है, सड़क पर रेहड़ी लगाता है, तब कहाँ गए वो लोग? किसी ने तेरी मदद की? किसी ने तेरा हाथ थामा? आज तू किराए के मकान में रहता है अपने बीवी बच्चों के साथ, कहाँ गए थे तब वो लोग? लोगों के बारे में तू कुछ मत कह। तेरा दोस्त है, तेरे लिए दुकान और मकान दोनों बना कर देगा, समझा? अच्छा, तू मुझे एक बात बता, तेरी जगह मैं होता और मेरी जगह तू होता और मैं रेहड़ी लगाता तो तू क्या करता? तेरी मदद करता बिना कुछ सोचे समझे। तो मैं क्या कर रहा हूँ? दोस्ती का फर्ज निभा रहा हूँ ना मैं भी तो तेरी मदद कर रहा हूँ। मैं कैसे देख सकता हूँ कि जिस दोस्त ने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है और आज उसका बुरा वक्त है और उससे मुंह मोड़ लूं? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तेरे लिए मैं अच्छी दुकान और मकान दोनों बना कर दूंगा, समझा? ठीक है। अब तू एक काम कर, तू जा
तेरी पत्नी बेवजह परेशान हो रही होगी, सोच रही होगी पता नहीं क्या होगा, हमारी रेडी हट जाएगी। जाकर उसे बता कि वो डीएम कोई और नहीं, मेरे बचपन का दोस्त तरुण है। और मिठाई लेकर जाना और बोलना नया मकान और नई दुकान बनने वाली है हमारी, अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मेरा दोस्त सब कुछ ठीक कर देगा। ठीक है, मैं घर जाता हूँ और तेरी भाभी को एक खुशखबरी सुनाता हूँ। और हाँ, जब तेरे काम खत्म हो जाए ना तो घर पे जरूर आना, और तेरी भाभी तेरा इंतजार करेगी और तेरे भतीजे भी। आखिर तेरे भतीजों को भी तो पता चले कि उनका चाचा इस शहर का डीएम है। तू चिंता मत कर, बस थोड़ा सा काम रह रहा है, तेरे पीछे पीछे ही आता हूँ तेरे घर। ठीक, मैं चलता हूँ। ठीक है, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दोस्ती कभी भी अमीरी गरीबी देखकर नहीं की जाती, दोस्ती हमेशा दिल से होती है। मैंने सही कहा ना? कमेंट में मुझे जरूर बताना। धन्यवाद। अरे अरे मैडम, कहाँ जा रही हैं आप? भैया मेरा अंदर इंटरव्यू है, इसीलिए जा रही थी। इंटरव्यू? पर मैडम कंपनी तो आज बंद है, आज किसी का इंटरव्यू नहीं है यहाँ पे। बंद है? पर मुझे तो आज की डेट दी थी, आज हाँ 4th में, आज ही की डेट दी थी और यही कहा था कि 12 बजे इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। मैडम वो क्या है कि जो ओनर है ना इस कंपनी के बड़े साहब, उन्होंने कहा था कि आज इस कंपनी को बंद रहने देना। वो उनके घर में कुछ फंक्शन है तो सारे लोग वहीं गए ऑफिस, इसलिए कंपनी बंद है आज। पर कंपनी वालों को तो बताना चाहिए था ना। भैया आप अंदर जाके एक बार बात करो ना, मैं बहुत दूर से आई हूँ, मैं दोबारा नहीं आ सकती। मैडम कैसी बात कर रही हैं? अंदर जब कोई होगा तभी तो मैं किसी से बात करूंगा, और वैसे भी मैं तो मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड हूँ, मेरे कहने से भला इतनी बड़ी कंपनी कैसे खुल जाएगी, आप खुद सोचिए। हाँ भैया मैं भी आपसे कह रही हूँ, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, मैं फिर कभी आती हूँ। जी अच्छा मैडम जी, आप आ ही गई हैं तो आप मेरे एक छोटा सा काम कर दीजिए, बहुत जरूरी है। जी बताइए। ये वो गांव में ना मेरी बहन के अकाउंट में पैसे भेजने हैं। अब मैं तो बैंक जा नहीं सकता यहाँ का काम छोड़ के, मैं आपको पैसे दूंगा, आप वो भेज देना, वो फोन से ऑनलाइन वो कर देंगी आप उसके अकाउंट? हाँ हाँ कर दूंगी, लाइए। जी ये लीजिए मैडम जी, ये 3000 रुपए, ये आप भेज देना उसको। ठीक है। कितने बताए आपने? 3000। फिर भैया ये तो 3500 रुपए, 500 रुपए आपने एक्स्ट्रा दे दिए हैं। कोई बात नहीं, आप रखिए, मैं भेज देती हूँ। अरे वाह मैडम, आप तो बहुत ईमानदार हैं। आप चाहती तो ये पैसे रख भी सकती थी, पर आपने ये पैसे मुझे दे दिए। ये आपके पैसे रख के मैं क्या कर लूंगी? अंदर से एक गिल्टी रहेगा कि मैंने किसी के पैसे मार लिए। नंबर बताइए आप। जी ठीक है भैया, मैंने भेज दी। जी ठीक है भैया, मैं चलती हूँ। सुनिए मैम साहब, ये आपके हाथ में डिग्री है ना? जी भैया, ये मेरी डिग्रियां हैं। आप एक बार मुझे डिग्री दिखा सकती हैं? वो क्या है ना कि मेरी छोटी बहन गांव में पढ़ती है कॉलेज में, और मैंने तो 10वीं भी पास नहीं करी। मेरा सपना था कि पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनूंगा, पर घर के हालात ऐसे हो गए ना, पढ़ नहीं पाया, आज तक डिग्री देखी नहीं। पर हमारी बहन की डिग्री भी बहुत जल्दी आने वाली है, तो उससे पहले मन में एक इच्छा थी कि ये दिखती कैसी है, जरा उसको देख लूं मैं, तो एक बार दिखाएंगी क्या आप? हाँ हाँ देख सकते हैं आप। एड जमा, लगता है आपके तो बहुत अच्छे अंक आए हैं। जी वाकई में आप तो पढ़ने लिखने में भी बहुत होशियार हैं। डिग्री ऐसी दिखती है, हमें तो पता ही नहीं था। अच्छा मैडम, आप एक बात बताइए, आपके इतने अच्छे अंक आए हैं, आपने इससे पहले भी कहीं काम किया होगा ना? एक्चुअली भैया मैं अभी भी जॉब कर रही हूँ, पर वो क्या ना, जिस कंपनी में मैं जॉब करती हूँ वहाँ पे मेरी सैलरी अच्छी नहीं है, तो बस मैं अपनी जॉब को स्विच करना चाहती हूँ। इसीलिए मैं इस कंपनी में इंटरव्यू देने आई थी, पर पता चला कि कंपनी ही बंद है। अच्छा अच्छा, चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी हर किसी को हक होता है जहाँ उसे अच्छी सैलरी मिले, जहाँ अच्छा वातावरण मिले, वहाँ पे काम करने का। ठीक है भैया, मैं चलती हूँ, है ना? जी अच्छा मैडम, आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ, आपसे एक छोटा सा काम और था। जी बताइए। मैं जब यहाँ काम पे आ रहा था ना, तब एक छोटा सा बच्चा चश्मे बेच रहा था, उससे मैंने चश्मा ले लिया, 100 रुपए का था। अब मुझे तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्या आप ये चश्मा मुझसे ले लेंगे? मेरा थोड़ा फायदा हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, 100 रुपए मत देना,
50-60 रुपए दे दो, इतना काफी है। एक काम करते ना भैया, मैं आपसे ये चश्मा 200 रुपए में खरीद लेती हूँ। 200 रुपए में? पर अगर आप ये 100 रुपए का चश्मा 200 रुपए में खरीदेंगी तो आपका तो नुकसान हो जाएगा। नुकसान कैसे होगा भैया? मैं आपसे 200 रुपए में खरीदूंगी, बाहर जाके मैं इसे 400 रुपए में बेच दूंगी। 400 रुपए में? पर 400 रुपए का खरीदेगा कौन इसको? भैया यही तो होती है मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी। अगर मैं आपसे ये चश्मा 200 रुपए में खरीदती हूँ और बाहर जाकर ऐसे कपड़ों में मैं इसे बेचूंगी और इस चश्मे के फीचर्स में इंग्लिश में बताऊंगी ना, तो कोई भी आसानी से इस चश्मे को 400 रुपए में ले ले। तो हुआ ना मेरा फायदा। हाँ, आप तो ईमानदार के साथ साथ बहुत समझदार भी हैं। मुझे नहीं पता था कि आप इतनी समझदार भी होंगे। अच्छा तो ठीक है, आप ये ले लीजिए। सर क्या हुआ, सब ठीक है ना? आपने सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस पहनी हुई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सब ठीक है ना यहाँ पे? एक्सक्यूज मी, आप इन्हें सर कैसे बोल रहे हैं? मतलब इन्होंने तो सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस पहनी हुई है। इवन मैं इस कंपनी में जा रही थी तो इन्होंने मना कर दिया कि कंपनी आज ओपन नहीं है, आप इन्हें सर कह रहे हैं। अरे मैम आप कैसी बात कर रहे हो? आप शायद जानते ही नहीं हो इन्हें कौन है। ये हमारी कंपनी के बॉस हैं। और मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि सर ने गार्ड की ड्रेस क्यों पहनी हुई है। क्या? जी हाँ, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। आई एम द ओनर ऑफ दिस कंपनी, मिस्टर निखिल शर्मा। सर पर आप ये सब क्यों कर रहे थे आप? मतलब मैडम वो क्या है ना कि मेरा इंटरव्यू लेने का ये नया तरीका है। क्योंकि आज तक मैंने जितने भी इंटरव्यू लिए हैं ना अपने कैबिन में बैठ के, वहाँ पे लोग बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, उनके पास डिग्रियां होती है, बहुत बड़े बड़े कॉलेज से पास आउट होते हैं वो, और बहुत अच्छी नॉलेज भी होती है, पर वहाँ पे ना उनका कैरेक्टर नहीं पता चलता। मुझे अपनी कंपनी में ऐसे बंदों की जरूरत है जो कि इस कंपनी को नई ऊंचाइयों तक लेके चले जाएं। क्योंकि मुझे अक्सर बिजनेस के सिलसिले से बाहर जाना पड़ता है, अदर कंट्रीज में जाना पड़ता है। मेरे पीछे से मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो मेरी कंपनी को संभाल सके, और इसलिए मुझे ऐसे लोग चाहिए जो मेरे बाद मेरी कंपनी को संभाल सकें। तो बस मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसे इंटरव्यू ले लूं, जिससे कि स्किल्स के साथ साथ लोगों के कैरेक्टर का भी पता चल जाएगा। और आपका कैरेक्टर वाकई में बहुत अच्छा है, और आपके जैसी लड़की ना अगर मेरी कंपनी में आती है तो मेरी कंपनी को ऊंचाइयों तक ले जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच सर। जी, तो मिस रिद्धि एक काम करो, आप मुझे कल मेरे ऑफिस में आके मिलो, शार्प 9:30 है। ठीक है सर, मैं सुबह टाइम से आ जाऊंगी। तो बेस्ट ऑफ लक। ओके सर, थैंक यू। ट्यूशन चले? जी सर।